आदमी अपने नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है और वो अपने नाजायज पाप छुपाने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर सकता है, यह हम आज की वीडियो में जान लेंगे। आज की क्राइम की घटना में हम बात करेंगे उत्तराखंड के काशीपुर में घटी हुई एक खौफनाक वारदात के बारे में। शंभू एक शादीशुदा आदमी है और उसकी पत्नी का नाम है बबीता। शंभू और बबीता को दो बेटे भी हैं। उनमें से एक बेटा कॉलेज में जाता है और एक बेटा स्कूल में। शंभू और बबीता का संसार अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन बाद में महंगाई की वजह से अपने पति को मदद करने के लिए बबीता काम पर जाने का निर्णय करती है। वो शंभू से इजाज़त मांगती है और शंभू भी उसे बाहर काम करने की इजाज़त दे देता है। बेसिकली शंभू और बबीता दोनों बिहार के थे। वो शादी करके रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड में आ बसे थे। शंभू के इजाज़त देने के बाद बबीता को एक कॉन्ट्रैक्टर के घर पर काम वाली की नौकरी भी मिल गई। उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पर उसे खाना और अच्छा पगार भी मिलने लगा। बबीता की रोज की रूटीन शुरू हो गई। वो जल्दी से अपने घर के काम निपटाती और अपने काम के लिए बाहर चली जाती। बबीता जिस बंगले में काम करती है उसी जगह पे एक माली का काम करने वाला आदमी है जिसका नाम है अजय यादव। और अजय यादव को खाने का टिफिन देने के लिए अजय यादव का बेटा बंटी रोज उस बंगले में आता था। बंटी एक 22 साल का जवान लौंडा था और जब वो बंगले पे टिफिन देने के लिए आता था तो बबीता और बंटी एक दूसरे को देखा करते थे और इन्हीं नैन मटक्कों में उनकी एक दूसरे से दोस्ती हो गई। उन्होंने अपने फ़ोन के नंबर एक दूसरे को दे दिए। बंटी और बबीता एक दूसरे से बात करने लगे। बबीता के बेटे भी बंटी के अच्छे दोस्त हो गए थे और बंटी बबीता के घर भी कभी कभी चला जाता था। बंटी और बबीता के दोस्ती में कोई शक की गुंजाइश नहीं हो रही थी, क्योंकि बंटी बबीता से आधी ही उम्र का था। बंटी बबीता की हर बात मानने लगा। बबीता की एक बहन थी जो गांव पे रहती थी। बबीता उसकी शादी करना चाहती थी और बबीता ने सोचा कि मेरी बहन सुनैना के लिए बंटी ही अच्छा लड़का होगा। कुछ ही महीनों बाद बंटी की शादी बबीता की बहन सुनैना से कर दी गई और बंटी सुनैना के साथ अपने घर में रहने लगा। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक से गुजरे, लेकिन एक दिन 23 मई 2020 को सुनैना घर से भाग गई। मतलब सुबह से उसका कोई आता पता नहीं चल रहा था। बंटी ने बबीता के घर जाकर देखा कि सुनैना वहाँ तो नहीं, लेकिन सुनैना वह भी नहीं थी। अगले ही दिन काशीपुर के पास एक गांव है फिरोजपुर, वहाँ के सुनसान इलाके में एक लड़की की लाश मिली। लोगों ने इस बात का पुलिस को इत्तला कर दिया और कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पे हाजिर हो गई। पुलिस के शुरुआत के ही इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया कि लड़की का मर्डर हुआ है और मरने से पहले लड़की ने बहुत हाथापाई भी की है। लड़की के गले के ऊपर चोट आई थी और लड़की शादीशुदा भी लग रही थी। पुलिस ने फौरन पता लगा लिया कि ये लाश काशीपुर में रहने वाली सुनैना की ही है। पुलिस ने फौरन सुनैना के घर वालों को, मतलब बंटी और बबीता को लिया थाने में बुला लिया। बंटी और बबीता दोनों पुलिस थाने में मातम मनाने लगे। पुलिस ने बंटी से ये पूछा कि तूने सुनैना को आखिरी बार कब देखा था? बंटी ने गोलमोल जवाब दे दिया। पुलिस ने बबीता से भी पूछताछ की और उसकी भी वाणी कुछ संदेहास्पद लग रही थी। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि इन दोनों में से किसी ने एक ने ही सुनैना के साथ ये काम किया होगा। पुलिस ने सड़क की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जिसमें बंटी, बबीता और सुनैना तीनों एक साथ दिख रहे थे और पुलिस ने फौरन बबीता और बंटी को थाने में बुलवाकर दोनों को अलग अलग बिठाकर अपने सवाल जवाब किए। दोनों भी अलग अलग और गोलमोल जवाब दे रहे थे और फिर जब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया तो दोनों पोपट की तरह सच बोलना शुरू कर दिए। हुआ यूं कि बबीता और बंटी ने ही सुनैना का कत्ल किया था। उन दोनों ने ही सुनैना को बहला फुसलाकर शहर से थोड़ा दूर ले जाकर सुनसान इलाके में उसका कत्ल कर डाला था।
आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। सुनैना बबीता की बहन थी, उसके लिए उसने अच्छा सा लड़का भी ढूंढा था और उसकी शादी भी कराई थी। लेकिन ये सब उपकार के पीछे बबीता की कुछ और ही मंशा थी। दरअसल बबीता एक अतृप्त आत्मा थी। अपनी शरीर की आग मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए बबीता ने बंटी से दोस्ती की थी और वो दोनों नाजायज संबंधों में लिप्त हो चुके थे। आजकल के लड़के लड़कियों की बजाय अपने से बड़ी आंटियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और यही बंटी के साथ भी हुआ। बबीता ने अपनी बहन की शादी बंटी से इसलिए करवाई कि शादी के बाद भी बंटी और वो आपस में अपना संभोग का कार्यक्रम जोर शोर से कर सके। बंटी भी इस शादी से राजी हो गया था क्योंकि उसे भी दोनों मोर्चों पे लड़ाई लड़ने को मिल रहा था। लेकिन बंटी के पिता ने इस शादी का पहले विरोध किया था, लेकिन बबीता के समझाने के बाद बंटी के पिता भी इस शादी के लिए मान गए थे। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि बंटी और बबीता ने सुनैना की हत्या क्यों की। हुआ यूं कि शादी के बाद भी बंटी और बबीता दोनों के नाजायज संबंध होते रहते थे। दोनों ही अपने घर वालों से छुपकर अपना कार्यक्रम को अंजाम देते रहते थे और इसी कार्यक्रम को अंजाम देते वक्त सुनैना ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। सुनैना ने इस बात का कड़ा विरोध किया, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे समझाया कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे और उसे अपने विश्वास में लिया। सुनैना एक मासूम और भोली लड़की थी। उसने उन दोनों की बात मान ली और वो दोनों सुनैना को शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में ले गए। शुरुआत को तो सुनैना को पता नहीं चला कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन बाद में बबीता ने सुनैना के हाथ पैर पकड़ रखे और बंटी ने सुनैना का गला दबाना चालू कर दिया और देखते ही देखते सुनैना मौत के घाट में उतर गई। दोनों ने मिलकर सुनैना को इसलिए मारा क्योंकि सुनैना अपने संबंधों की बात दूसरे घर वालों से ना कर दे। इसलिए उन दोनों ने मासूम सुनैना का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर डाला था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में बबीता और बंटी से अपने जुल्म की दास्तान कबूल करवा ली थी। एक शादीशुदा औरत और एक जवान लड़के की इस नाजायज संबंधों की कहानी में मासूम बेचारी सुनैना का कत्ल हो गया।